आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 24 घंटे में केरल पहुंचने के आसार। प्रदेश में भी तापमान में आई मामूली गिरावट। एम्स भोपाल ने शुरू की इमरजेंसी ओपीडी सेवा, 7 दिन करेगी काम। भोपाल में आज सब्जी मंडी और गल्ला मंडी में किया जाएगा वयस्क बीसीजी टीकाकरण। और भारत की प्रज्ञानंदा ने शतरंज में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को दी मात। अब समाचार विस्तार से। अगले 24 घंटों में दक्षिण पश्चिम मानसून केरल पहुंच सकता है। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि मानसून 1 जून से 2 दिन पहले आएगा। मौसम विभाग ने कहा है कि कल से अगले 5 दिनों में केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और माहे में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। वहीं प्रदेश में नौतपा के 5वें दिन अधिकतम तापमान में आधे से 1 डिग्री सेल्सियस तक की मामूली गिरावट दर्ज की गई, लेकिन गर्मी के तेवर पर इसका खास असर दिखाई नहीं दिया। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान दतिया में 47.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ग्वालियर समेत 12 जिलों में भीषण लू, भोपाल, इंदौर समेत 24 जिलों में गर्म हवाएं चलीं। प्रदेश में आज और कल भी ग्वालियर, चंबल, मालवांचल में भीषण लू चलेगी। यहां तापमान 45 डिग्री के पार ही रहेगा। वहीं 33 जिलों में भीषण गर्मी का असर दिखेगा। भोपाल में कल तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस, इंदौर में 40.8, ग्वालियर में 40.4 और जबलपुर में 42.7 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों में धीरे धीरे तापमान में कमी आएगी। इसका कारण प्रदेश में हवाओं का रुख बदलने लगा है। एम्स भोपाल देश का पहला ऐसा एम्स संस्थान बन गया है जहां इमरजेंसी ओपीडी की सेवा शुरू हो गई है। एम्स भोपाल के ट्रॉमा और इमरजेंसी मेडिसिन विभाग में इस इमरजेंसी ओपीडी की शुरुआत की गई। इमरजेंसी ओपीडी की प्रभारी डॉक्टर रश्मि वर्मा ने बताया कि ये इमरजेंसी ओपीडी सप्ताह में 7 दिन 24 घंटे लोगों की सेवा में तत्पर रहेगी। इमरजेंसी ओपीडी का उद्घाटन करते हुए एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि मरीजों को समय पर और सही उपचार प्रदान कर हम कई जीवन बचा सकते हैं। इस इमरजेंसी ओपीडी द्वारा मरीज को त्वरित चिकित्सा सेवा मिल सकेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा में भारतीय वायु सेना के SU-30 MK-1 प्लेटफॉर्म से हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्र M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। स्वदेश निर्मित इस मिसाइल में कई अत्याधुनिक तकनीकों को शामिल किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रुद्र M2 के सफल परीक्षण पर डीआरडीओ, वायुसेना और रक्षा उद्योग को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस परीक्षण से वायुसेना की क्षमताएं कई गुना बढ़ जाएंगी। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत की चोरी के प्रभावी रोकथाम और विद्युत के अवैध उपयोग को रोकने के लिए पारितोषिक योजना चलाई गई है। योजना के तहत कोई भी व्यक्ति बिजली के अवैध उपयोग के संबंध में सूचना लिखित या मोबाइल पर दे सकता है। हाल ही में कंपनी की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन सूचना देने की व्यवस्था की गई है। सफल सूचनाकर्ता को वसूली गई बिल की राशि का 10% पारितोषिक राशि के रूप में दिया जाता है। प्रोत्साहन राशि सीधे सूचनाकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी। प्रकरण बनाने और राशि वसूली करने वाले विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों को भी 2.5% राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भोपाल में आज सब्जी मंडी और गल्ला मंडी में वयस्क बीसीजी टीकाकरण अभियान का आयोजन किया जाएगा। शिविर में गल्ला मंडी और सब्जी मंडी में काम करने वाले श्रमिकों और व्यापारियों को बीसीजी का टीका लगाया जाएगा। गल्ला मंडी प्रांगण में सुबह 11 बजे से 2:30 बजे तक और सब्जी मंडी में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक शिविर आयोजित होगा। रैन बसेरे में रहने वाले लोगों को भी बीसीजी का टीका लगाने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
वयस्क बीसीजी टीका अभियान के तहत भोपाल जिले में लगभग 38,000 लोगों को टीके लग चुके हैं। जिन लोगों को ये टीके लगे हैं उन्हें टीबी की बीमारी के लिए पर्याप्त सुरक्षा मिल सकेगी। प्रदेश में पुलिस ने कल जिलाबदर आरोपियों के घरों में दबिश दी। 2,428 जिलाबदर अपराधियों की जांच की गई, जिसमें 141 अपने घरों में ही सोते मिले, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रात भर चले इस कार्रवाई में सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। पूरे प्रदेश में अभियान के तौर पर 2,428 जिलाबदर बदमाशों को चेक किया गया। डीजीपी सुधीर सक्सेना द्वारा प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को अभियान चलाकर जिलाबदर बदमाशों की सघन जांच कर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने इस तरह के चेकिंग अभियान आगे भी समय समय पर चलाए जाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत ई उपार्जन पोर्टल पर ग्रीष्मकालीन फसल मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन प्रारंभ हो गया है। मूंग का समर्थन मूल्य 8,558 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। मूंग पंजीयन की अंतिम तिथि 5 जून है। मुरैना के किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग के उप संचालक ने किसानों से अनुरोध किया है कि वे अपने क्षेत्र की नजदीकी संस्था पर बैंक पासबुक, आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका, समग्र आईडी की छायाप्रति और मोबाइल नंबर के साथ अपना पंजीयन कराएं। खंडवा में भी मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन शुरू हो गया है। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती वर्ष को हर्षोल्लास और उत्सवपूर्वक मनाने के क्रम में मां अहिल्या जयंती की पूर्व संध्या पर 30 मई को शाम को राजवाड़ा के गणेश हॉल में मां अहिल्या पर आधारित कलांजलि सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी। अहिल्या उद्यान राजवाड़ा पर आतिशबाजी सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इंदौर नगर निगम महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया है कि कल शाम को अभय प्रशाल में देवी अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह समिति और नगर निगम पालिक निगम इंदौर द्वारा संयुक्त रूप से त्रिशताब्दी समारोह का शुभारंभ होगा। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता पद्मश्री निवेदिता भिड़े द्वारा देवी अहिल्याबाई की गाथा और श्री गौतम काले द्वारा संगीतमय प्रस्तुति दी जाएगी। शतरंज में प्रज्ञानंदा ने क्लासिकल इवेंट में पहली बार नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हराया। 18 वर्षीय प्रतिभाशाली भारतीय खिलाड़ी ने नॉर्वे चेस 2024 के तीसरे दौर में सफेद मोहरों के साथ विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लसन को हराया। प्रज्ञानंदा को शुरुआती बढ़त मिली और उन्होंने अंततः इसे जीत में बदल दिया। इस जीत के साथ प्रज्ञानंदा अब प्रतियोगिता में 5.5 अंकों के साथ बढ़त पर हैं। इंदौर में आपको समाचार संक्षेप में। इंदौर में कराधान से आय वृद्धि के लिए स्वनिधि से उन्नति अभियान के लिए 32 पंचायतों का चयन किया गया है। अभियान में शामिल की गई पंचायतों में करों के निर्धारण, वसूली की सघन मॉनिटरिंग करते हुए पंचायतों की स्वकराधान से आय की वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी। डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा 18 जून को होगी। धार लोकसभा के लिए मतगणना 4 जून को शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में होनी है। मतगणना कर्मियों का द्वितीय प्रशिक्षण आज से जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित होगा। नीमच जिला प्रदेश में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में दूसरे स्थान पर रहा है। रायसेन में मतगणना कार्य के लिए मतगणना कर्मियों और माइक्रो ऑब्जर्वर को शासकीय स्वामी विवेकानंद कॉलेज और आईटीआई भवन में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। शिवपुरी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण अभियान को लेकर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। कटनी में मतगणना कार्य के सुचारू संचालन के लिए फल सब्जी मंडी को 4 जून, कृषि उपज अनाज दलहन तिलहन की नीलामी का कार्य 3 और 4 जून को 2 दिवस बंद रखा गया है। आगर मालवा जिले के सुसनेर स्थित स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में आधुनिक प्रौद्योगिकी की शिक्षा में उपयोगिता विषय पर कल 1 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।